हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 1, हुंजा, नुब्रा एंड श्रीघर रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। इंडस, अब हम इंडस रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? दैट इज़ बोकार्चू ग्लेशियर। इंडस की और ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। दैट इज़ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। These are left bank tributaries. Right bank tributaries are Shyok, Gilgit, Kabul, Kurram. These are right bank tributaries. Tributaries of Brahmaputra: Siang, Subansiri, Kameg, Teesta, Manas, Dibang, लोहित और धानसारी। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा: अलकनंदा, रामगंगा, मंज सॉरी रामगंगा, काली, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड सोन। अब रहेगी गोदावरी। गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये त्र्यंबकेश्वर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। और ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी आर पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, एंड सबरी। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, bioluminescence, the property of a living organism to emit light, is well marked in which of the following phylums? बायोल्यूमिनेस कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? दैट इज टीनोफोरा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एज अ स्ट्रॉन्ग, गस्टी, हॉट, ड्राई विंड blowing during the day over the north and northwest India? The strong, dusty, hot and dry winds called Lu. Option number 3 is the correct answer. Lu is a local wind है ये। Question number 4, which of the following Tamil epic describe the story of Kovlan and Madhavi's daughter? पहले मैं आपको ये बता दूं, कोवलन और माधवी
की जो डॉटर है वो कौन से तमिल एपिक में डिस्क्राइब किया है, दैट इज़ मणिमेखलाई। और एक और तमिल एपिक है दैट इज़ सिलापट्टिकरम। इसमें जो कोवलन है, इसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि जो ये कोवलन है, कोवलन कोवलन किसके प्यार में, फॉल इन लव विद माधवी, और उस जो कोवलन की वाइफ थी वो थी कन्नगी, और उसको भूल गया, नेग्लेक्ट कन्नगी। ये डिस्क्राइब किया है सिलापट्टिकरम। और कोवलन और माधवी की डॉटर को डिस्क्राइब किया है मणिमेखलाई। एक हम ये तोलका पीएम भी देख लेते हैं। तोलका पीएम इज़ अ तमिल टेक्स्ट composed in second sangam. Second sangam. संगम मीन्स होता है मीटिंग ऑफ पोएट्स। क्वेश्चन नंबर 5, कश्मीर स्टैग एंड तिब्बतन एंटीलोप आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? कश्मीर स्टैग एंड तिब्बतन एंटीलोप फाउंड इन montane forest. Option number 3 is the correct answer. Question number 6, at which of the following place does भागीरथी meet अलकनंदा? भागीरथी एंड अलकनंदा किस प्लेस में मिलती है? दैट इज देव प्रयाग। नंद प्रयाग पे कौन कौन सी रिवर मिलती है? अलकनंदा, नंदा एंड नंदनी। नंदा किनी। कर्ण प्रयाग अलकनंदा से मिलती है। पिंडर। देव प्रयाग से तो पता चल गया भागीरथी एंड अलकनंदा मिलती है। और विष्णु प्रयाग, अलकनंदा एंड धौली गंगा। Question number 7, which of the following is not a source of vitamin D? एग है, फिश है, लीवर है। ऑरेंज इज सोर्स ऑफ विटामिन सी। Vitamin C, because that is citrus fruit. Question number 8, which of the following is needed for the growth and repair of our body? ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए क्या चाहिए होता है हमारी बॉडी को? दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन इज नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 9, the RBI can influence money supply by changing the rate at which it gives loan to the commercial bank. The rate is called bank rate. RBI can influence money supply by changing the rate at which loan given to the commercial bank. That is called bank rate. SLR क्या होता है? SLR होता है कमर्शियल बैंक्स को कुछ जो उनका डिपॉजिट है उसका कुछ पार्ट एज अ लिक्विड अपने पास रखना होता है, दैट इज SLR। और CRR कुछ रेशो डिपॉजिट्स का अपने RBI सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, वो होता है CRR। क्वेश्चन नंबर 10, बाटुकामा इज़ अ यूनिक फ्लावर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? दैट इज अरुणाचल प्रदेश। बाटुकामा इज़ अ यूनिक फ्लावर फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। Question number 11, originally how many languages were included in 8th schedule of the Indian Constitution? यहाँ पे originally का मीन्स है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ तब हमारे पास 14 लैंग्वेजेस थी, और प्रेजेंट अभी कितनी है? 22 लैंग्वेजेस। ये जाहिर सी बात है, जब पहले 14 थी तो ये अमेंडमेंट से ही ऐड हुई होगी। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से अमेंडमेंट से कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई। सबसे पहला 21st अमेंडमेंट इन 1976, सॉरी ये 1976 नहीं 1967 है, इसे सिंधी ऐड हुई थी। फिर 71st अमेंडमेंट 1992 से ऐड हुई हमारी
KMN कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। फिर 92nd अमेंडमेंट जो हुआ था 2003 में, उससे ऐड हुई बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। एक 96th अमेंडमेंट हुआ था, उससे कोई लैंग्वेज ऐड नहीं हुई थी, बस उड़िया जो उड़िया लैंग्वेज है उसको चेंज करके उड़िया कर दिया था, स्पेलिंग चेंज करी थी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज रिलेटेड टू द इंडियन स्टेट ऑफ केरला। केरला से देखो, छठ तो हमें पता है बिहार का है, बिहू असम का है, ओनम इज अ फेस्टिवल ऑफ केरला। केरला के हम कुछ और फेस्टिवल्स देख लेते हैं। विशु जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल है, ओनम हो गया, त्रिशूरपुरम, अट्टुकल पोंगल, पोंगल जो फेस्टिवल है वो तमिलनाडु का है और अट्टुकल पोंगल केरला का है। थेयम, वल्लमकल्ली बोट रेस, रट्टू फेस्टिवल, पेनकुनी फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। Iodine is a micronutrient. Option number 3 is the correct answer. Question number 14, which of the following is not a positive impact of science and technology? Reduced social engagement is not a positive impact of science and technology. Option number 2 is the correct answer. Question number 15, the oldest Veda is the Rig Veda, composed about 3500 years ago. अब पता है कि 4 वेदास हैं, हम एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। ओल्डेस्ट वेदा दैट इज ऋग वेदा। इसके अंदर 1028 हाइम्स है एंड 10 मंडल है। इन 10 मंडल्स में आपको पता होना चाहिए जो 3rd मंडल है उसमें लिखा है गायत्री मंत्र, और जो 9th मंडल है उसमें गॉड सोमा के बारे में है, और जो 10th मंडल है उसमें पुरुषा सुक्ता है दिया हुआ है। ये तो हो गया ऋग्वेदा। अब हम सामवेद, ये ओल्डेस्ट बुक ऑफ म्यूजिक है। म्यूजिक यजुर्वेद, इसमें है कलेक्शन ऑफ मंत्रास। बचा अथर्ववेद, इसमें मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स। Question number 16. The need for bank to keep some reserves in liquid
फॉर्म इन द शॉर्ट टर्म दैट इज़ कॉल्ड, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया, दैट इज़ कॉल्ड लिक्विड में रखना है अपने पास ही, दैट इज़ SLR। और CRR क्या होता है, मिनिमम अमाउंट जो सेंट्रल बैंक स्पेसिफाई करती है और सेंट्रल बैंक के पास ही डिपॉजिट करना पड़ता है, वो होता है CRR। बैंक रेट आपको पता चल गया, जिससे अभी मैंने ऊपर ही बताया था, जब RBI इन्फ्लुएंस कर देती है रेट को जिस पे कमर्शियल बैंक लोन देती है, उसको कहते हैं हम बैंक रेट। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी को RBI कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोपोर्शन ऑफ सिख पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइंड बाय व्हाट परसेंटेज पॉइंट ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 2001 एंड 2001 टू 2011, परसेंटेज पॉइंट कितना सिख पॉपुलेशन का पूछा है, दैट इज़ 0.2 pp। Question number 19, which of the following statement is correct about hydrogen sulfide? H2S is mainly known for its foul smell like rotten eggs, ये ठीक है। It may cause fatigue of sense of smell only a short time, ये भी ठीक है। Both first and second are the correct, क्योंकि उन्होंने correct पूछा है about hydrogen sulfide। Question number 20, Lusai language is spoken in which state of India? Lusai language is spoken in Mizoram. Option number 1 is the correct answer. उत्तराखंड में मेनली हिंदी बोली जाती है, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है। हिमाचल प्रदेश में स्पोकन लैंग्वेज है हिंदी एंड पहाड़ी, और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी, डोगरी एंड उर्दू। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।